Assalamualaikum everyone. Welcome back after break of 1 week. Let's start our classes. Today I am going to further discuss on the percentage problem. Percentage problem is the most important and most frequently asked topic in the test because percentage का connection direct decimal से भी है, fraction से भी है, averages से भी है, ratio proportion से भी है. तो यू विल सी के परसेंटेजेस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. फिर उन एप्लीकेशंस के अंदर किस तरह से जो है हम उसको इकट्ठा यूज करते हैं विद अदर क्वांटिटेटिव स्किल्स लाइक क्वांटिटेटिव टॉपिक्स लाइक एवरेजेस, रेशो, प्रोपोर्शन. सो परसेंटेजेस पे आते हैं. परसेंटेजेस के बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स और ये हल्का फुल्का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पहले देख लिया था. आज जो मेनली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ that is the applications. Percentages की applications तो बहुत हैं. There are like property tax, sales tax, discounts, zakat, usher, interest, बैंक का discount, series of discounts in businesses, compound interest, work and tank problem, distance problem. So 10-12 applications हैं छोटे छोटे. मैं चाह रहा हूँ सब पे लेक्चर रखें, लेकिन उससे पहले जो फंडामेंटल चीज है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ for all the tests and for all the percentages problem, वो है ये तीन लफ्ज. One is what, other is of, third is is. इन तीन वर्ड्स को आपने बड़े अच्छे से समझना है. what, अब आपके पास जब भी आप परसेंटेजेस करेंगे तो देयर विल बी 3 क्वांटिटीज. एक ओरिजिनल क्वांटिटी, दूसरी उसका परसेंटेज का रेट, तीसरा जो है न्यू क्वांटिटी. अब वो न्यू क्वांटिटी कुड बी टैक्स, could be discount, could be series of discount, could be GST, could be property tax, could be income tax, it could be withholding tax, it could be zakat, it could be interest का rate, it could be बैंक का discount, it could be any brand की sale, it could be like capacity of a tank, it could be the percent of work done, it could be the distance. Distance like average speed, distance covered in unit time is called average speed. So ये जो rate है it can be anything. तो normally जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो one of the three would be remaining, would be like unknown. वो मालूम आपको करना होगा, बाकी दो आपको गिवन होंगे. किस तरह होंगे वो नॉर्मली आप करते हैं, अभी हम देख भी लेंगे. ठीक है. सो जो पहली चीज है दैट इज यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट, ऑफ एंड इज. बड़ा सिंपल सा सवाल मैं करूं आपसे कि व्हाट इज 3% ऑफ से सपोज 30 का 3% क्या है. व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 3. पहले सवाल में है कि व्हाट इज 3% ऑफ 30, दूसरा है व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 3, तीसरा है व्हाट परसेंट इज 3 लाइक 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30. देखें वर्ड्स वही हैं लेकिन तीनों अलग अलग सवाल हैं. तीन किस्म के सवाल में ये जो पहला सवाल है इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. पीपल ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल सॉल्व इट करेक्टली. बाकी जो दो सवाल हैं वो उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप इस किस्म के सारे सवाल करने से पहले व्हाट इज ऑफ, इन तीन चीजों को समझ लें. तीनों के तीनों प्रॉब्लम आप देखेंगे एक ही वक्त पे मैं आपके सामने कैसे कर रहा हूं. सो व्हाट जो भी है उसके लिए आप यूज करें लेटर एक्स. ऑफ के लिए लगाएं क्रॉस, इज के लिए लगाएं इज, वाज, वर, विल बी, सब इसमें आ जाए इक्वल. सो व्हाट इज, व्हाट मीन्स एक्स, इज मीन्स इक्वल. 3
परसेंट, 3% ऑफ मीन्स प्रोडक्ट, यहां लिख लें आप 30। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, यू कैन इजीली सिंप्लीफाई, x वुड बी व्हाट, 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 30। अब इस पे आप सीधी सीधी टेबल लगाएं। चले मैं इस तरह लिख लेता हूं, इस x इज इक्वल टू 3 बाय 100 ऊपर 30। तो यहाँ आप देखें, इट वुड बी व्हाट, 0 0 के साथ कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 अपॉन 10, एक 0 आप कैंसिल करेंगे तो डेसिमल पीछे 0.9। सो 30 का 3% क्या बना, 0.9। अब आप इसे देखें, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 3। 30 का कितना परसेंट 3 होता है, व्हाट x परसेंट ऑफ की जगह प्रोडक्ट 30 इज 3। ओके, तो ये x बाय 100 मल्टीप्लाइड विद 30 बिकम्स 3। यहां से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल, 10 वुड बी मल्टीप्लाइड विद 3, 30 हो जाएगा, और ये जो 3x के साथ हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लेंगे, तो यू वुड गेट x इज इक्वल टू 10%। सो 30 का 10% होता है 3। अब आप आ जाएं तीसरे सवाल पे, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, ये 3, ये इज, अब इज नहीं लिखना, हमें इक्वल देना है, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। पहले सवाल था व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 3, जवाब आया 10। अब है 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, आंसर शुड बी 10। कैसे आएगा, यू वुड सी दिस, यहाँ पे ऊपर x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, 0 0 के साथ कैंसिल, 3 into 10, 30 डिवाइड बाय 3, अगेन वी विल गेट द आंसर 30। तो इन ऑल होगा ये, एक होगी ओरिजिनल क्वांटिटी, दूसरा होगा रेट, तीसरा होगा उस रेट का अमाउंट। तो इन 3 किस्म के प्रॉब्लम करने के लिए सबसे मेन चीज है 3 वर्ड्स, व्हाट ऑफ इज, व्हाट ऑफ इज, व्हाट मतलब x, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, इज मतलब इक्वल। 3 वर्ड्स को आप ना भूलें, क्वेश्चन में कुछ ना सोचें, बस आप पढ़ते उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाते जाएं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं पहली चीज पे। पहली चीज है परसेंटेज के प्रॉब्लम। 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं इंक्रीजिंग वाले, एक होते हैं डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रॉब्लम्स इन परसेंटेजेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास टोटल 3 चीजें होती हैं, एक और बल्कि एक ही चीज होती है, ओरिजिनल। अब अगर सवाल होगा इंक्रीजिंग का, तो उसमें एड होगा, जितना इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज कितना होगा, इट डिपेंड्स के रेट ऑफ चेंज क्या है, इक्वल्स टू न्यू क्वांटिटी। अगर डिक्रीज का सवाल होगा तो ओरिजिनल माइनस डिक्रीज वुड बी द न्यू क्वांटिटी। अब पता कैसे चलेगा कि कितना इंक्रीज आया है कितना डिक्रीज आया है, उसके लिए हमारे पास रेट गिवन होगा।
या फिर उसका रिवर्स केस ये होगा कि हमें अमाउंट बताया जाएगा। लाइक अमाउंट कैसे बताया जाएगा, जैसे आपको कोई कहे कि यार मेरे लाइक बेटे की फी थी पर मंथ 1000, अब वो एकदम से जो हो गई है 1250 हो गई। अब बताएं कि इसकी जो फी है कितना परसेंट बढ़ी है, तो यहाँ पे आपको वो रेट मालूम करना है। रेट का फार्मूला होता है सीधा सीधा अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब आप अमाउंट ऑफ चेंज कैसे मालूम करते हैं, पता है फाइनल माइनस इनिशियल। अमाउंट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। और इस केस में क्या होगा, लाइक 1250 माइनस 1000, तो ये हो गए 250। 250 चेंज आई, किस पे चेंज आई, 1000 पे। तो ये कितना चेंज हुआ, तो आप कहेंगे रेट इज व्हाट 250 डिवाइडेड बाय 1000। और ये कितना बनता है, पता नहीं कितना बनता है, मल्टीप्लाई विद 100। तो आप बोलेंगे ये इतना परसेंट चेंज आया है, मल्टीप्लाई विद 100। मैं इस तरह लिख रहा हूँ आपके लिए समझ जाएंगे। 250 चेंज आया है ओवर 1000, और ये कितना परसेंट बनता है, इसके लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें। सो ये टू जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल, तो ये हो गया 25% चेंज। ठीक है, रेट इज 25। अब चूंकि अमाउंट बड़ा है तो इट इज अ पॉजिटिव रेट। अगर अमाउंट कम होता तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव रेट। ठीक है, इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं कारामान की एप्टीट्यूड में, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो वो हमारे ग्रुप से डाउनलोड कर लें। आई शो यू, देख सकते हैं आप, इधर स्क्रीन नजर आ रही है। व्हाट इज 3% ऑफ 20। सो आप क्या करें, वॉट की जगह एक्स लिखें, परसेंट दे दें। इज व्हाट इज 3%, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 20, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 20। ये थोड़ा टेक्निकल, इसने कोई लिखने में गलती की है, व्हाट इज 3% ऑफ 20 होना चाहिए। सो 20 का 3% इज 0.6, व्हाट इज 3% ऑफ 20। आ जाए इधर, जो मैं चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये देखें। एग्जाम्पल, द असेट्स ऑफ अ बिजनेस इंक्रीज फ्रॉम 1,20,000 to 5,80,000, व्हाट वाज द रेट ऑफ चेंज। अब आपको मालूम करना है रेट ऑफ चेंज वो तब मिलेगा जब पहले चेंज मिलेगी। अब पहली क्वांटिटी क्या थी, 120, फाइनल क्वांटिटी इज 580। पहले आप निकालेंगे अमाउंट ऑफ चेंज जो है इधर इंक्रीज 460। अब 460 किस पे चेंज आई है, 120 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100। सिंप्लीफाई करने पे मिला 383 होल 1/3, 383.33%। ठीक हो गया। अब ये था एवरेज। उसके बाद जो मेन चीज है आज की हमारी, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग प्रॉब्लम। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि आप ओरिजिनल में इंक्रीज ऐड करेंगे, जो रेट है वो अमाउंट है, तो आपको न्यू क्वांटिटी मिलेगी। डिक्रीजिंग का सवाल होगा तो आप लेस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देख लें, व्हाट इज 20% मोर देन 9,000। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको शो नहीं कर रहा, यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। मोर मोर का सवाल है तो इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्या होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी है 90,000, उसमें आप ऐड करेंगे कितना, जितनी इंक्रीज उसने बोली है 20% मोर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चेंज निकालेंगे। चेंज इज व्हाट 20%, ये 20% डिवाइड बाय 100। किसका 20%, 9,000 का। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो वी वुड गेट, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, 1800।
तो 1800 we will get is the increment. अब 9000 से उसका 20% ज्यादा, सो यू वुड एट दिस 1800 इंटू 9000. 9000 प्लस 1800, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10,800. तो 10,800 वुड बी द डिफरेंस. अच्छा, यहीं पे ये लिखता अगर 20% लेस देन 9,000, तो आप यही 1800 9,000 में से माइनस करते, एंड द आंसर वुड हैव बीन व्हाट, 7,200. देखें, इसी तरह आप बिल्कुल सॉल्व किया होगा इसने. यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% निकाला, 20% निकला, डायरेक्ट लिखा है इसने 1800, वो उसमें कर दिया एड. फार्मूला वही लगाया, न्यू क्वांटिटी बराबर ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस इंक्रीज. ओरिजिनल क्वांटिटी इज 9,000, इंक्रीज इज उसका 20%, उसका 20% आया 1800, दोनों को सम किया 10,800. सो अ नंबर 20 मोर देन 9,000 इज 10,800. व्हाट इज 60% लेस देन 900? अब लेस देन का सवाल है तो माइनस होगा. अब यहाँ आप इस बुक की तरह करो तो 900 माइनस 60%, इसका 60%, 900 का. 900 का 60% आप यहाँ तो पहले निकाल के फिर माइनस करें, या साथ साथ ही करते जाएं. मुझे पहले 60% निकाल के फिर माइनस करना इजी लग रहा है. 60/100 मल्टीप्लाई विद 900. सो ये दो जीरो जीरोस के साथ कैंसिल. 6 इंटू 9 54 इंटू 60 है, तो एक जीरो और लगाएंगे, 540. 900 minus 540, we will get 360. ठीक है, 360. तो इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं. इंक्रीज डिक्रीज वाला याद कर लें कि एक चीज है, अगर उस पे इंक्रीज का बोल रहा है तो वो अमाउंट आप ऐड करोगे, डिक्रीज का बोल रहा है तो वो अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में. वील डिस्कस टैक्सेस, डिस्काउंट्स, ज़कात, अशर, इंटरेस्ट, एवरीथिंग. ओके.